अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम चिश्ती और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल। उम्मीद करता हूं आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और अपने चाहने वालों का भरपूर ख्याल रख रहे होंगे। अच्छा जी, जैसे कि मैं सीरीज़ बना रहा हूं एक, जिसमें मुख्तलिफ़ ममालिक में स्टडी के हवाले से बात हो रही है कि क्या प्रोसेस होगा स्टडीज़ का अगर आप वहाँ पढ़ने जाना चाहते हैं, स्टडी इन अब्रॉड। तो लास्ट वीडियो में मैंने स्टडी इन जर्मनी, स्टडी इन स्वीडन के हवाले से बात की। आज हम बात करने जा रहे हैं स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया। उससे पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तमाम लोगों को दोबारा मिलती रहें। बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए मेन नेक्स्ट वीडियो का। अच्छा जी, आज हम बात करने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के हवाले से। तो बिल्कुल बात शुरू करते हैं। मैं लेंथी नहीं करूँगा ज़्यादा क्योंकि पिछली वीडियोस काफ़ी लेंथी हो गई हैं, तो मैं कोशिश करूँगा समराइज़ करूँ, कम से कम टाइम के अंदर आपको डिटेल्स देने की कोशिश करूँ, मैक्सिमम डिटेल्स। तो आज हम जब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो वहाँ पे दो तरह की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, पब्लिक और प्राइवेट। प्राइवेट की फ़ीस काफ़ी ज़्यादा होती है, पब्लिक की फ़ीस कम होती है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट। अदरवाइज़ अगर हम बात करें जर्मनी और स्वीडन, इन तमाम यूनिवर्सिटी, इन तमाम यूरोप के हवाले से, तो वहाँ के हवाले से इसकी फ़ीस जो है वो नॉर्मली ज़्यादा ही होती है, अच्छी खासी ज़्यादा होती है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो इसमें अगर हम बात करें, दो तरह के इंटेक होते हैं, फरवरी में इंटेक होता है और जुलाई में इंटेक होता है। ये दो इंटेक्स होते हैं। इन दो इंटेक्स में आपने अप्लाई करना होता है और ये इंटेक्स के अंदर स्टडीज़ वहाँ पर शुरू होती हैं। अब हम बात करते हैं अप्लाई कैसे होगा। यूनिवर्सिटी आपने खुद सेलेक्ट करनी है अपने कैरियर के हवाले से, अपने कोर्स के हवाले से। यूनिवर्सिटी आपने खुद सेलेक्ट करने के बाद कंसल्टेशन ज़रूरी है, कंसल्टेंट का हायर करना ज़रूरी है। तो इसलिए आप जब यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं तो यूनिवर्सिटी का ही रजिस्टर्ड कंसल्टेंट हायर करें ताकि आपका प्रोसेस आगे वाला स्मूथली हो जाए। अगर होता नॉर्मली क्या है कि वो आपका कंसल्टेंट आप हायर करते हैं, वो उस यूनिवर्सिटी में जिसमें आपको एडमिशन चाहिए होता है उसमें रजिस्टर्ड नहीं होता और आपको डॉक्यूमेंटेशन के बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं और आप फिर फीस पे करते रह जाते हैं या फिर आप जो है वो बहाने सुनते रह जाते हैं। तो बेहतर है ऐसा कोई काम ना करें। यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट करनी है क्योंकि आपने कैरियर में बनाना है, आपने कोर्स सेलेक्ट करना है, तो यूनिवर्सिटी आपकी होगी। देन फिर उसको रजिस्टर्ड आप वहाँ से निकालें। कंसल्टेंट कौन कौन रजिस्टर्ड है उनके, हर सिटी के अंदर या मुल्क के जहाँ जहाँ भी हैं, तो उनसे फिर आप रब्ता करके उनके थ्रू सारा प्रोसेस करवाएं। अब प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस जनाब वही होता है, वो तमाम डॉक्यूमेंटेशन आपने करवाएंगे। अटेस्टेशन हो गई, डॉक्यूमेंटेशन की वो होगी, अटेस्टेशन, वीज़ा, पासपोर्ट, तस्वीरें, एनआईसी, ये वो। फिर डॉक्यूमेंटेशन जो आपकी होंगे उन तमाम की ट्रांसलेशन वगैरह होगी, ट्रांसक्रिप्ट वगैरह की ट्रांसलेशन वगैरह होगी, इंग्लिश में कन्वर्ट होगी, तो वो तमाम प्रोसेस होगा। उसकी एक अलग कॉस्ट होती है, वो बताता हूँ मैं आगे। फिर आप मेडिकल करवाते हैं, फिर आप जो है वो वहाँ से जब आपका वो आ जाता है, एडमिशन आ जाता है, तो फिर मेडिकल भी है, फिर आपका बायोमेट्रिक फ़ीस भी है, फिर आपकी वीज़ा फ़ीस भी है, और फिर आपकी शॉपिंग भी है क्योंकि ठंडा कंट्री है, तो ये भी है। तो ये तमाम चीज़ें, ये कॉस्ट क्या क्या होती है मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले शुरू करते हैं कॉस्ट से। कॉस्ट आपके पास किस किस चीज़ की क्या कॉस्ट पे करनी पड़ेगी आपको। कंसल्टेंट 30 से 50 हज़ार रुपये लेता है पूरा प्रोसेस करवाने के। आइल्स आपको करके जाना, आइल्स 6.5 बैंड मिनिमम रिक्वायरमेंट है, 6 बैंड ईच। तो वो ऑलमोस्ट पाकिस्तानी 58,000 का पड़ता है, वो आपने ध्यान में रखना है। यूनिवर्सिटी फ़ीस की पर सेमेस्टर मिनिमम जो फ़ीस है, एवरेज फ़ीस है, वो 12 से 14 हज़ार डॉलर है पर सेमेस्टर। तो वो आपने फर्स्ट फीस पे करनी है, तो वो आपने ध्यान में रखना है। हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, उसके बगैर वीज़ा नहीं लगता, वीज़े के इश्यूज़ आते हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस आपने करवानी है। हेल्थ इंश्योरेंस आपको पड़ेगी ऑलमोस्ट 200 से 300 डॉलर की पड़ेगी, वो अभी आपने ध्यान में रखना है, वो करवा के जानी है। ठीक है, 200 से 300 डॉलर से शुरू होती है और मैक्सिमम फिर उसके पैकेजेस हैं, वो पैकेजेस के हिसाब से 1500 से 2000 डॉलर तक भी जाती है वो। अगर हम बात करें उसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन की, मैंने जब जैसे बताया, एफिडेविट वगैरह, ये तमाम डॉक्यूमेंटेशन की ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्ट वगैरह, ये तमाम चीज़ें, तो वो ऑलमोस्ट 30 हज़ार के करीब आपका एक्सपेंस आता है, वो आपको पे करना होता है, वो तमाम चीज़ें करवानी होती हैं। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपका जो कंसल्टेंट होगा वो बना देगा, उसके चार्जेस अलग होते हैं, बहुत से लोग बनाने के लेते हैं। अगर आप खुद बना लें तो बहुत अच्छी बात है, मगर खुद बनाने के लिए भी कंसल्टेंट की ज़रूरत होती है आपको, क्योंकि उसमें काफ़ी डिटेल्स डालनी होती है, तो उसके चार्जेस भी ऑलमोस्ट 10 से 15 हज़ार रुपये कंसल्टेंट्स लेते हैं। बैंक स्टेटमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट। बैंक स्टेटमेंट जो ऑस्ट्रेलिया के लिए चाहिए, वो चाहिए ऑलमोस्ट 8-9 मिलियन, मतलब 80 से 90 लाख रुपए पाकिस्तानी रुपीज़ आपके बैंक अकाउंट में होने चाहिए। अब वो 1, 1.5, 2 महीने तक हों तो वो इतने रखना पड़ते हैं। अब इतने पैसे तो लाजमी बात है हर किसी के पास होते नहीं हैं, तो अक्सर व बेशतर देखा ये गया, बल्कि होता है, एक्चुअल ये होता है, कंसल्टेंट की तरफ से मिल जाते हैं आपको सपोर्ट के। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके अकाउंट में पैसा डलवा देते हैं और उसके बदले कमीशन लेते हैं। तो कमीशन जो चल रहा है वो 4.5 से 5 लाख रुपए कमीशन लेते हैं इस अगेंस्ट, इस अमाउंट को आपके अकाउंट में डलवाने के बदले।
तो जनाब वो भी आप अपनी कॉस्ट में शामिल रखिएगा, या तो 80 से 90 लाख रुपए शामिल रखें, या 4.5-5 लाख रुपए कमीशन के शामिल रखें, जो आपको उसके अगेंस्ट चार्जेस के तौर पे देने होंगे। वीज़ा फ़ीस 650 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। बायोमेट्रिक जो आप करवाएंगे उसकी फ़ीस 8,100 रुपये है। मेडिकल जो आप यहाँ करवाएंगे पाकिस्तान में वो ऑलमोस्ट 35,000 रुपये का पूरा मेडिकल होगा, रिपोर्ट्स वगैरह, एक्सरे वगैरह तमाम चीज़ें। टिकट्स, अगर आप टिकट वीज़ा आने के बाद 1 महीने के अंदर 1-1.5 महीने के टाइम में करवाते हैं तो वो आपको पड़ेगा 3-3.5 लाख रुपए का, और आप वेरी नेक्स्ट करवाना चाहेंगे अगले हफ्ते, अगले 8-10 दिन के अंदर, तो वो आपको 5-6 लाख भी पड़ सकता है टिकट। तो ये आपने ध्यान में रखना है, कोशिश करें लेट करवाएं। शॉपिंग जैसे मैंने बताया, ऑस्ट्रेलिया का टेम्परेचर कम ही रहता है, ठंडा कंट्री है, तो जनाब वहाँ पर ज़्यादा बेहतर होगा कि आप शॉपिंग करके जाएं। तो वो शॉपिंग भी आपको 80-90 हज़ार, 60 हज़ार, 1 लाख रुपए, जितनी की शॉपिंग आप करना चाहते हैं वो ऑलमोस्ट वो भी आपने बजट में कैलकुलेट करना है। कैश आपने लेके जाना है, क्योंकि 1.5-2 महीने जॉब में लगते हैं, तो वहाँ रेंट वगैरह पे करना और 1-1.5 महीने का खाना पीना करना, ट्रैवलिंग करनी, तो उसके हवाले से आपने कम से कम 1000 AUD, मिनिमम 1000, मैक्सिमम तो फिर आप जितना ले जाएं, मिनिमम 1000 AUD आपको लेके जाने होंगे। तो ये जो कॉस्ट बनती है ऑलमोस्ट 42 से 43 लाख रुपए की पूरी कॉस्ट बनती है, जो आपको जाने में लगेंगे फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस के साथ। ये तो हो गई बात। अब जैसे मैंने आपको बता दिया, इंटेक्स का भी बता दिया, आइल्स आपको बता दिया मैंने, डॉक्यूमेंटेशन का बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं अकोमोडेशन की। जैसे मैं बात कर रहा था, अकोमोडेशन में इशू क्या है कि वहाँ पर बहुत बड़ा इशू है, खासतौर पर मेजर सिटीज़ में बहुत बड़ा इशू है, अकोमोडेशन का नहीं मिलती है। तो बेहतर है वो यहाँ से करके जाएँ, यहाँ से कोई अपना रिलेटिव, कोई दोस्त से बात, कोई रिलेशन, कोई ऐसी चीज़ निकाल के जाएँ जिसके थ्रू वो आपको वहाँ पर हेल्प आउट कर सके, कोई जॉब लोकेशन आपके लिए निकाल के रखें जहाँ पर आप रह सकें, क्योंकि अकोमोडेशन बहुत बड़ा इशू है। आप एयरपोर्ट से उतरने के बाद खौर हो जाएंगे वहाँ पर, तो बेहतर है आप अकोमोडेशन का बंदोबस्त कर लेते। अकोमोडेशन कितने की पड़ती है, वो ये पड़ती है कि हाँ, 100 से 150 डॉलर आपको पर वीकली वहाँ रेंट पे होता है, तो वो वीकली आपने पे करना होता है, तो ऑलमोस्ट महीने का आपको पड़ जाता है 400, 450, 500 डॉलर महीने का रेंट पड़ जाता है। 200 डॉलर, 200-250 डॉलर आपका 3 महीने का कम से कम बिजली का बिल आता है। अच्छा, मिलते हैं आपको शेयरिंग में भी फ्लैट मिल जाएंगे, और स्टूडियो अपार्टमेंट आप सिंगल लेना चाहें सिंगल भी मिल जाएंगे। तो और दूसरा फिर ये अकोमोडेशन, बिजली का बिल, ये 2 चीज़ें मिला के आपने वहाँ पे करनी होती है, तो ऑलमोस्ट ये महीने का पड़ जाता है 600, 650 डॉलर आपका ये हो गया, जो आपके महीने की कॉस्ट सिर्फ रहने की हो गई। अब आप खाने पीने की बात करें तो खाना पीना बहुत सस्ता ऑस्ट्रेलिया में, 1.5-2 रुपये का लीटर दूध मिल जाता है, और शान मसाले, ये खाना पीने की काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं और बहुत सस्ती मिल जाती हैं। तो अच्छा खाना आप जो है वो 200 डॉलर पूरे महीने का खा सकते हैं खुद बना के, और अगर बाहर से लाएं तो भी 200-250 डॉलर के अंदर आप अच्छा खाना पूरे महीने खा सकते हैं। तो वो आप 650-850 डॉलर आपके हो गए ये तमाम चीज़ों के। अब आप बात करते हैं ट्रैवलिंग की, तो ट्रैवलिंग कॉस्ट लाजमी बात है, किराया वगैरह, रेंट वगैरह, ये तमाम चीज़ें आपको अफोर्ड करनी पड़ती हैं, ये कर लें। या दूसरा ऑप्शन ये है कि आप गाड़ी परचेस कर लें, 4 व्हील, वहाँ पर 1000-1500 डॉलर के अंदर, मिनिमम 1000-1500-1200 डॉलर में आपको एक पुरानी गाड़ी मिल जाती है जो आप वहाँ पर चला सकते हैं। जिसके लिए ज़रूरी क्या है, लाइसेंस ज़रूरी है। लाइसेंस आपने पाकिस्तान से बनवा के लेके जाना है, और ड्राइविंग लाइसेंस आपका वैलिड होना चाहिए, यहाँ से बनवा के ले जाएं, ताकि वहाँ पर इस चीज़ की आसानी हो जाए। वो लाइसेंस और क्यों ज़रूरी है, वो इसलिए ज़रूरी है कि जब वहाँ पर जॉब की बात करते हैं, अकोमोडेशन के बाद जॉब की बात आती है, जॉब में आपको वहाँ पर डिलीवरी की जॉब ज़्यादा इजीली मिल जाती है। तो डिलीवरी में लाजमी बात है, आपको फूड डिलीवरी की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हम लाइसेंस आपको चाहिए। फूड डिलीवरी फिर आप कर सकते हैं, सुबह में पढ़ाई और शाम में जॉब करते हुए आप फूड डिलीवरी से हफ्ते के जो है वो 300-400 डॉलर, 500 डॉलर आप बना सकते हैं। महीने के अगर आप बात करें तो 1200-1500-1600 डॉलर आप महीने के पूरे बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सिक्योरिटी की जॉब मिल जाती है। सिक्योरिटी वहाँ पर मॉल से लेकर, दुकानों से लेकर, हर जगह सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, तो सिक्योरिटी गार्ड बहुत ईजिली मिल जाती है। वो जॉब भी आपको बहुत ईजिली मिल जाएगी, मगर उसके लिए सिक्योरिटी सर्टिफिकेट चाहिए होगा, तो वो सर्टिफिकेट आपने बनवाना होगा। उसकी कोई कॉस्ट होती है कोई 150-200 डॉलर, या मेरे ख्याल से इससे आगे भी सही होती है। तो वो आपने अगर बना लेते हैं सिक्योरिटी सर्टिफिकेट, तो फिर आप सिक्योरिटी गार्ड की भी जॉब कर सकते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, तो वो भी एक आपके लिए एडिशनल है। तीसरा चीज़, ये तो पार्ट टाइम जॉब्स हो गई। इसके अलावा अगर जब आप जिस कैरियर में स्टडी कर रहे हैं, जिस सेगमेंट में, जिस कैटेगरी में आप स्टडी कर रहे हैं, जिस सब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हैं, कोशिश करें वहाँ जाने के बाद ये जॉब करते हुए उस उसमें जॉब सर्च करें अपनी, ताकि वो आपको आगे कैरियर में भी सपोर्ट करें, ठीक है जी। मैंने व्हीकल का बता दिया, मेडिकल इंश्योरेंस, डॉलर वगैरह तमाम चीज़ें बता दी आपको। कंसल्टेंट फ़ीस वगैरह बता दी है मैंने आपको, बायोमेट्रिक वगैरह। तो ये ऑलमोस्ट टोटल डिटेल है ऑस्ट्रेलिया के हवाले से। आई एम श्योर कि मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी होंगी इसके अंदर। कुछ रह गया हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और कंट्री की डिटेल के साथ हाजिर होऊंगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को लाजमी करें, और
बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि नेक्स्ट कंट्री की वीडियो आप तमाम लोगों को मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।